इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 जनसंख्या भाग 4, जिसमें पढ़ेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या बढ़ने का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना, अच्छा पीना, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। और जो भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि स्वास्थ्य स्तर जो था ये बहुत अच्छा था। ये महत्वपूर्ण सुधारक है, जिसके वजह से हम भारत में इतना ज्यादा जनसंख्या देख सकते हैं। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी मृत्यु दर, ठीक है, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। अब लोग 67 साल तो जीता ही है। पहले लोग 36 साल में एवरेज लोग मर जाते थे बीमारी से। क्यों मर जाते थे? पिटा कर मर जाएंगे, नहीं तो बिना खैले मर जाएंगे, नहीं तो बीमारी से मर जाएंगे। और जो बचते थे वो जहर खा कर मर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे रोजगार बढ़ा, हर चीज बढ़ा, तो इसके वजह से लोग ज्यादा 70 साल तक, 80 साल, मेरे दादा खुद 96 साल तक जिंदा रहे थे। कितना? 98 साल तक जिंदा तो रहे थे, तब उनका देहांत हुआ है। समझ लो 2016 में मरे हैं, 2016 में उनकी मृत्यु हुई है, और उनका जन्म 1914-15 की 19 के करीब का था। ठीक से उनको याद ही नहीं था। महत्वपूर्ण सुधारक बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य, संक्रमण बीमारियों से बचाव, मतलब जो बहुत ज्यादा बीमारियों से बचाव, संक्रमण बीमारी जो छुआछूत वायरस जो होता था उससे बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। और लोगों को आधुनिक तकनीकों की वजह से ठीक किया जाता था। जिस तरह पहले ऑपरेशन किया जाता था हर चीज का, पेट खराब ऑपरेशन कर दो, टांग खराब ऑपरेशन कर दो, टांग टूटा मतलब चुकड़ी चुकड़ी हो गया ऑपरेशन कर दो। आज सब चीज लेजर से हो रहा है। लेजर से मतलब क्या? मशीन से ऑपरेशन हो रहा है। मशीन जाता है, काट कूट कर सब चीज लेकर चला आता है, काम खत्म, सब ठीक, दर्द भी कम, आदमी एक दिन में चलने फिरने लगता है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। अभी भी इतने सारे उपलब्धियों के बाद भी भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुसंचित स्तर से काफी कम है। जो कैलोरीज हर किसी को जितना मिलना चाहिए उतना हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि पोषण वाला खाना हर कोई नहीं खा पाता है। तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। आज भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। लेकिन पोलियो के बढ़ते हुए दवा के कारण, वैक्सीनेशन के कारण ये कुपोषण बीमारी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। लेकिन कम उम्र में बच्चों का शादी हो जाता था, इसके वजह से कुपोषण उन महिलाओं में है जिनका शादी 14, 15, 17 साल में हो गया है। 17 साल तो छोड़ो, 14, 15 साल में जिस औरतों का शादी हुआ है, जो भाग कर शादी कर लिए हैं 19 साल से पहले, उनका बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसीलिए आप अभी 4th में पढ़ते हो, 14 साल उम्र होगा, 16 साल उम्र होगा, बेटे अभी पढ़ लो। ये टोकना पोकना में मत रहना, क्योंकि बाद में बच्चा होगा ना, वो भी कमजोर होगा, लिपा तुम्हारे जैसे। तो अपने आप को स्ट्रांग मत समझो। एक चाटा लगेगा तो बस जमीन पर चाटने लगोगे मिट्टी। वैसा नहीं चाहते हो अपने बच्चे के लिए तो पढ़ो, अभी खूब पढ़ो, और 20 साल के बाद ही शादी करना। 20-25 हो जाओ तो शादी करो, उसके बाद ही करना, उसके पहले मत करना। मतलब 20 से पहले तो आप शादी ही मत करना। 21 वर्ष ये सरकारी रिकॉर्ड है, उसके पहले आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि 21 से पहले आप नाबालिग होते हो, 21 के बाद आप बालिग होते हो।
अब के सरकारी डाटा के अनुसार शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। और ग्रामीण जनसंख्या के गांव में जो लोग रहते हैं उनके 1/3 लोगों को भी अच्छा पानी पीने की मिलता है, मतलब अच्छा पानी वो पी सकते हैं। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। और जो सारा समस्या जितना भी है, यह एक ऐसी समस्या है जिसको हल करना बहुत जरूरी है। जिसे में देखो, किशोर जनसंख्या जो 15 साल से लेकर 15 साल के ऊपर से लेकर 14 साल से लेकर 18, 19, 22 तक आता है। भारत की जिसको टीनेजर बोलते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इनकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायतः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। 10 नहीं, 14 से ले लो, 14 से 19 नहीं, 21 ले लो आज के डेट में। तो 14 से 21 वर्ष की आयु वाले होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होता है। बच्चों और जो काम करते हैं उनसे ज्यादा खर्चा होता है इन लोगों पर, जो 10 से 19 साल के बीच में आते हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। इसीलिए तो पोलियो का टीका पड़ता है। पोलियो का दवा पियो, ड्रॉप पियो, मस्त रहो। ऐसे शराब मत पीने लगना। आजकल तो देख रहे हैं 9th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सिगरेट पी रहा है। अरे लौंडे, तुम लोगों को सिगरेट पीने का अधिकार कौन दिया? घर में पूछ के सिगरेट पीते हो क्या? खैनी खाते हो क्या? आप सबको काम है, जो करो घर में बताकर करो। मैं अपने घर में सब चीज बताकर करता हूँ। अगर कुछ भी करूँ तो, नहीं करता हूं तो बात अलग में है, उसका बात ही अलग छोड़ दो। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होता है। मतलब भारत के किशोर अवस्था में जो होता है उसको भोजन पोषक जो है उसमें उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे घर में कम खाते हैं, मार्केट में ज्यादा खाते हैं। मार्केट में क्या खाएंगे? बर्गर, डोसा, पिज्जा, चिकन लॉलीपॉप, मछली, गोलगप्पा। लड़कियां खाती हैं गोलगप्पा, चॉप, मोमोज, इडली, डोसा। ये सब खाने से पोषण नहीं मिलता है, लीवर खराब होता है। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। और जो लड़कियां जो जैसे टीनेजर में हैं उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो उन लोगों का मासिक धर्म जिसको बोलते हैं पीरियड की वजह से उनके शरीर से बहुत ज्यादा रक्त निकल जाता है। दूसरा है कि वो खाना ठीक से खाते नहीं है, जिसके वजह से उनको जॉन्डिस हो जाता है। रक्तहीनता का मतलब हो गया जॉन्डिस। उनके शरीर में खून कम तो जॉन्डिस का शिकार हो गए। इसलिए खूब पानी पियो, जम के पानी पियो। ये टेंशन मत लो कि बाथरूम कहाँ जाएंगे, बाथरूम कहाँ जाएंगे। कोई भी होटल, कोई भी मॉल, कोई भी ढाबा जिसका बाथरूम ठीक हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार आप किसी के बाथरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे होटल हो, अस्पताल हो, मॉल हो, कुछ भी हो, स्कूल भी हो, तो वहां के बाथरूम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। विकास की प्रक्रियाओं में उनकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और लड़कियों पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया जाता है। किशोर बालिकाओं जो लड़कियां हैं, लड़कियों को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा इनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, क्योंकि जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। लड़कियों में खास करके हम अक्सर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जिसका मतलब टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को पावरफुल बनाना। यही उसका थीम था, मोटो था, लाइन था, टॉपिक था। अब देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्र की जनसंख्या किस तरह नीतिगत होती है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। अगर परिवार का जनसंख्या रुक गया, एक सीमित हो गया, मतलब हम दो हमारे दो, तो उस परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्य जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है, जिसके वजह से लोग समझ गए कि हम दो हमारे दो बस, उसके बाद तीसरा चौथा नहीं। पहले का होता था एक बच्चा फौज में जाएगा, एक बच्चा बैंक में जाएगा, एक बच्चा पुलिस में जाएगा, एक बच्चा हमारा सेवा करेगा। पहले लोग यही सोचते थे। अब नहीं सोचते हैं, क्योंकि भाई भाई कमाता है तो बंटवारा हो जाता है, जिसके वजह से जो नहीं कमाता है वो बर्बाद हो जाता है, जिसके वजह से ये सब बाप मतारी नहीं सोचता है। अब बच्चा दो ही पैदा करता है, एक ही पैदा करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, मतलब पहले शिशु मृत्यु दर ज्यादा थी, अब 1000 बच्चा जन्म लेगा तो 30 से कम मरेगा, ज्यादा नहीं मरने वाला। व्यापक स्तर पर टीका रोधक, पोलियो का टीका, टीका रोधक बीमारियों से बचाव को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। अब देखो, जो नीति बना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, उसमें 14 साल तक अगर कोई बच्चा है तो उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। शिशु दर को कम करने के लिए टीकाकरण चला, इसमें टीकाकरण हैजा, कलोरा, टीबी, पोलियो, इन सब का टीका दिया जाता है। जंग प्रतिरोधक शक्ति, क्या जंग प्रतिरोधक शक्ति मतलब उसके इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है कि वह सारे इन्फेक्शन बीमारियों से लड़ सके। लड़कियों की शादी कम उम्र में होता था, पहले 14 से कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, उसको अब बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया है। सरकारी रिकॉर्ड से अगर 21 साल की लड़की होती है तो ही वह शादी करने लायक होती है, अन्यथा वह शादी नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार कार्य किया, जिसके वजह से आज इतना ज़्यादा हम लोग मार्केट में देखते हैं कि लोगों की शादी, लड़कियों की शादी, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो 21 साल से पहले शादी नहीं करती है। अब कुछ मानसिक रूप से शादी करने के लिए ही पैदा हुई है, पढ़ रही है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। हमारी एक दोस्त थी जिसका नाम था अमीषा श्रीवास्तव, है भी जिंदा है, अमीषा श्रीवास्तव। वो बोलती थी कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें पढ़ना है, शादी वगैरह हम नहीं करना चाहते अभी। लेकिन अगले 1 साल के बाद देख पा रहे हैं उसकी शादी हो गई, फिर 1 साल के बाद देख रहे हैं उसका बच्चा भी हो गया। तो मतलब वैसे लोगों से दूर रहो, जो बोलकर भी नहीं करते हैं, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। एक कहावत है, जो अपने आप को समझता है आलिया उसे मिलता है कालिया, सही बोलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, देखो इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है। जनसंख्या के अनुसार मालूम कर लिया जाता है कि कितने लड़के लड़कियां किशोरावस्था में हैं, जिन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण, मतलब अपने मर्जी से नहीं, मतलब इच्छा नहीं हो फिर भी गर्भधारण, पेट में बच्चा पालना, और यौन संबंधित से प्रशासित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया जाता है और जोर दिया गया है। अब जैसे देखो, मतलब लड़की 20 साल से 14 से 20 के बीच में है, तो उसकी इच्छा नहीं है गर्भधारण करने की, तो गर्भधारण नहीं कर सकती है। अगर इच्छा है तो भी वो गर्भधारण नहीं कर सकती है। आज के डाटा के अनुसार अगर कोई चाहता है कि हम 20 साल से कम है और हम माँ बन जाएं लड़की में, तो वो नहीं बन सकती है। अगर कोई भी कंप्लेन कर देता है परिवार वाला, तो उस लड़की को जेल जाना पड़ेगा। जेल क्या जाना पड़ेगा, उस बच्चे को एबॉर्ट कराना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा।
तो वैसे गलती आप लोग मत करना कि आपके वजह से आपके बच्चों की जान चली जाए। अब देखो, सेक्स के वजह से बहुत ज्यादा बीमारी होता है ना। तो यौन संबंधित बीमारियों से बचने के लिए लड़के और लड़कों को भी अपने प्राइवेट पार्ट में बीमारियां होती है, जैसे खुजली हो गया, खुजली में आता है आपको काच हो जाए, नोचनी हो जाए, चकता चकता दिखने लगे। तो जिसके वजह से एक और बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां स्किन डिजीज भी हो जाती हैं, जिसके वजह से डॉक्टरों को दिखाना पड़ जाता है। तो डॉक्टरों को दिखाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए सबको जागरूक कर दिया जाता है कि भैया आप बच के रहो। इसीलिए आप हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रखो, अपने बीमारियों से बचे रहो। देखो, इसमें ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब देखो, इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य विवाह, मतलब देर से संतान उत्पन्न को प्रोत्साहित करना। मतलब विवाह लेट से विवाह होगा तो संतान भी लेट से होगा, बच्चा भी लेट से होगा। इसी के लिए काम किया गया। जो टीनेजर है, किशोर किशोरियों को सुरक्षित यौन संबंध, मतलब एक दूसरे से सेक्स के कुप्रभाव, मतलब गलत कारण और बीमारियों के बारे में शिक्षित करना। गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना। मतलब गर्भ निरोध में आपको कैप्सूल आते हैं, जिसके वजह से बच्चा नहीं होता है पेट में, गर्भधारण नहीं होता है। कंडोम का इस्तेमाल किया जा सकता है, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, सब तरह के आते हैं। क्लास 9 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन टीचर आपको नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिजिकल क्लासेस जब लेंगे ना तब बताएंगे। खाद्य संपूरक, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए कार्य करना है और उस कानून को लागू और पालन करना है। लागू तो है, पालन भी लोग करते हैं। मतलब आज के क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होता है। मतलब 14 साल से 15 साल के लड़कियों का शादी नहीं होता है, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो भाग जाती हैं घर से। अब जो भाग जाती हैं उनको क्या लेना देना, वो मरे जाकर, उससे क्या लेना देने का। किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षमता शक्ति प्रदान करता है। अगर किसी भी राष्ट्र का बहुमूल्य संसाधन वहां के लोग होते हैं, अगर वह पढ़े लिखे हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, तो उनकी कार्यक्षमता शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। कौन? लोगों का शिक्षित होना और उसका स्वास्थ्य ठीक होना ही देश के आगे बढ़ने का रास्ता होता है। ये देखो, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है, जो आप यहाँ से बखूबी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संचारण में परिवर्तन लाता है? 2 नंबर। इसका उत्तर आप खोज कर लिख लो। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किस परिणाम का है? 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? 2 नंबर। 2 नंबर नहीं, 4 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, कौन है? जो पढ़ा लिखा है, जो स्वस्थ है, वही साक्षर है। जो पढ़ना लिखना जानता है, बस जो शिक्षित है। 2 नंबर, छोटा आंसर देना है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों के व्याख्या करो। ठीक है। 2 नंबर, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घटती रही है? क्योंकि लोग शिक्षित साक्षरता में आ गए, पढ़े लिखे हो गए। 3 नंबर, आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। 4 नंबर, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक। ठीक है। अब देखो 3 नंबर, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। व्यवसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है? 5 नंबर, स्वास्थ्य जनसंख्या कैसे लाभकारी है? 6 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? अब देखो, ये परियोजनाएं कार्य हैं जो
एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। मतलब कक्षा में जनगणना करो। प्रश्नावली में कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धता, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हो। प्रत्येक विद्यार्थियों को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में प्रतिशत में संग्रहित कीजिए। मतलब परसेंटेज में भरिए। इस सूचना को वित्त रेखा, दंड आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए और अपने टीचर को दिखाइए, नहीं तो अपने आप रख सकते हैं। अन्यथा आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आप सबमिट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको जस्ट ही तुरंत भेज दिया जाएगा। उसका एक आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जब भी भेजोगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए धन्यवाद।